एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास स्वभाव से बहुत ही सीधा और दयालु इंसान था। रामदास की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम कविता था और छोटी बेटी का नाम राधा। लेकिन इन दोनों बहनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। कविता रामदास की पहली पत्नी की बेटी थी। रामदास की पहली पत्नी का देहांत तब हो गया था जब कविता बहुत छोटी थी। कुछ साल बाद रामदास ने दूसरी शादी की। उसकी दूसरी पत्नी का नाम शांति था। शांति की अपनी एक बेटी हुई, राधा। यहीं से दोनों बहनों की जिंदगी में फर्क शुरू हो गया। शांति अपनी बेटी राधा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कविता से उसे कभी भी लगाव नहीं हुआ। कविता घर के सारे काम करती थी। सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब काम वही करती। लेकिन राधा आराम से रहती। फिर भी कविता ने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा मुस्कुराते हुए सब कुछ सह लेती थी। अब उनके विवाह की बात होने लगी। शांति ने अपनी बेटी राधा के लिए एक अमीर घर का लड़का ढूंढा। उस लड़के का नाम विकास था। विकास शहर में बड़ा व्यापार करता था। दूसरी तरफ कविता के लिए शांति ने एक गरीब मजदूर लड़का ढूंढा। उसका नाम था मोहन। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ही नेक और मेहनती इंसान था। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी हो गई। राधा की शादी बड़े धूमधाम से हुई, लेकिन कविता की शादी बहुत सादगी से कर दी गई। किसी ने भी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। राधा अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश थी। वहीं कविता अपने गरीब पति मोहन के साथ छोटे से घर में रहने लगी। घर छोटा था, पैसे भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन दोनों के दिल बहुत बड़े थे। मोहन रोज मजदूरी करने जाता था। शाम को जब वह घर लौटता तो कविता उसके लिए खाना बनाकर रखती। दोनों साथ बैठकर खाना खाते। उनकी जिंदगी में गरीबी जरूर थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन कविता अपने मायके गई। कुछ दिन वहां रहने के बाद जब वापस ससुराल जाने लगी तो उसकी सौतेली माँ शांति ने कहा, तू अकेली ही चली जा, तेरे पति को आने की जरूरत नहीं है। कविता चुपचाप चल दी। रास्ते में उसे एक बूढ़े काका मिले जो बैलगाड़ी लेकर खड़े थे। काका बहुत उदास थे। कविता ने पूछा, काका, आप इतने उदास क्यों हैं? बेटी, अब कोई बैलगाड़ी में बैठना नहीं चाहता। सब लोग रिक्शा और गाड़ी से जाते हैं। आज पूरे दिन कोई सवारी नहीं मिली। कविता को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, काका, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? काका खुशी से मान गए। जब कविता अपने घर पहुंची तो मोहन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, तुम आ गई। मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया, माफ करना। कविता बोली, कोई बात नहीं, तुमने मुझे इतना प्यार दिया है, वही मेरे लिए काफी है। अगले दिन दोनों बाजार गए। वहां अचानक उनकी मुलाकात राधा और उसके पति विकास से हो गई। राधा ने घमंड से कहा, दीदी, आप अभी भी उसी गरीब जिंदगी में जी रही हैं? कविता बोली, गरीब जरूर हैं, लेकिन खुश बहुत हैं। राधा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कविता और मोहन वहां से चले गए। रास्ते में उन्हें वही बूढ़े काका फिर मिल गए। इस बार काका और भी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा, बेटी, घर में खाने को कुछ नहीं है। मोहन ने तुरंत कहा, काका, हमारे पास जो सामान है उसमें से आधा आप रख लीजिए।
कविता ने भी खुशी खुशी सामान दे दिया। काका की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बाद एक दिन रामदास को यह सब पता चला। उन्हें अपनी बड़ी बेटी पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने पूरे परिवार को अपने घर बुलाया। राधा और विकास भी आए। रामदास ने गंभीर आवाज में कहा, आज मैं तुम सबको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। सब लोग हैरान हो गए। रामदास बोले, मोहन कोई साधारण मजदूर नहीं है। सब चौंक गए। फिर उन्होंने बताया, मोहन दरअसल एक बहुत बड़े व्यापारी का बेटा है। वह गरीब बनकर लोगों की सच्चाई देखना चाहता था। राधा और शांति दोनों स्तब्ध रह गए। मोहन ने जानबूझकर कविता से शादी की क्योंकि उसे उसका सच्चा दिल पसंद आया। अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। शांति रोने लगी। बेटी कविता, मुझे माफ कर दो। माँ, आप मेरे से बड़ी हैं। मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? राधा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बोली, दीदी, मुझे माफ कर दो। अब दोनों बहनें सच में एक हो गई। उस दिन सबने एक बात सीखी, इंसान की असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। और जो दूसरों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद जरूर करता है।